व्हाट अ ग्रेट मॉर्निंग गाइस। अपना नेक्स्ट डे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर पहुँचे और रुके थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस? दिस इज़ आगरा खाल गाइस। कुछ घर दिखेंगे जो इस गांव के पार्ट है। दिस इज द होम स्टे जहाँ पर हम रुके थे। ये नीचे रूम्स की व्यवस्था है। सेम गोज फॉर द अदर बिल्डिंग ऑल्सो। नीचे आप देख सकते हो पैडी फील्ड्स हैं, बहुत ही बेहतरीन। फर्स्ट डे पे आते हुए आपको ये सेम लोकेशन दिखाई थी। व्हेन वी वर कमिंग डाउनवर्ड्स तो उस समय पे हम रुके भी सेम प्लेस पे। यहाँ से पूरा मिस्टिकल हो गया है व्यूज। कल दिन तक धूप थी, आज बादलों ने घेराव करा हुआ है चारों तरफ। Here we go the Harley. Let's unlock it. See how it functions today. हार्ले का व्यवहार when we ride it while on our way to ऋषिकेश। दाई माउंटेन्स में रिस्क है, ये हर किसी के हाथ से संभलती नहीं है। कैसे इसे सौंप दूं, इसको करते हैं स्टार्ट। रील का मटेरियल हमने थोड़ा बहुत ले चुका है एंड वी आर एक्चुअली नॉट अ रील गाय, वी आर रियल गाय, बट वी स्टिल डू इट एज इट्स द पार्ट ऑफ द जर्नी दीज डेज। इसकी सुई ऐसे भागेगी 20, 40, 60, 80, 100। कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए ई के बीच में और एफ के बीच में। समय लेती है ना, ये समय लेके बनी है। ओ बम फोड़ा। इसका नाम रख दूं मैं अफगानी बुलेट, बुलेट प्रूफ अफगानी बुलेट। टुडे वी गॉट सम चिल्ड वेदर। प्रकृति के इंडिकेशन आप कह सकते हैं, उनको भांपते हुए हमने प्रस्थान करा है मैदानों की तरफ। उत्तराखंड के मैदानी यानी कि पठारी प्लेन समतल इलाकों की तरफ। देहरादून, हरिद्वार, इस प्रकार समझ रहे हैं विचार। थोड़े तो कंफर्टेबल हुए हैं, भय तो अभी भी है कि गाड़ी जब एक तरफ मुड़ती है तो लगता है कि पैर संकट में है यदि जरा सी भी टायर की ग्रिप में चूक होती है। पर इस विचार को दरकिनार करते हुए फोकस किया जाता है बैलेंसिंग पर। तत्क्षण जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं उन पर और कंट्रोलिंग पर, टू मेक आवर कंट्रोलिंग सो गुड कि ऐसे इंसिडेंट अकर ही ना हो, घटित ही ना हो। नहीं राइट। ये है कुछ नज़ारे शिवलिक माउंटेन रेंज के भाई। दुर्घटनाग्रस्त होने वाली परिस्थिति होती है पहाड़ों में अगर दो लेन्स के बीच में आप ड्राइव कर रहे हैं, एग्जैक्टली इन बिटवीन। जितनी बिगर बाइक्स, जितने बिगर इंजन, उनके साथ डिसीजन मेकिंग पावर उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रांग चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। रियल मोटरसाइकिल्स, दीज आर नॉट टॉयज जिनको आप अपने हिसाब से ट्रीट कर लें। मशीनरी है भाई। इट कुड बी अ डेंजर फॉर यू एंड अदर्स अराउंड यू, उनके लिए भी अगर सही से ऑपरेट नहीं करा गया। ये चीज़ ही ऐसी है कि भाई नज़र तो जाती है, आदमी का कैमरा क्यों नहीं जाएगा। हेड टर्नर है भाई ये। तो ये मांगती है थोड़ा पीरियड, थोड़ा टाइम, एक ठहराव। वो 3 बार विचार करना पड़ता है कि नाउ वेयर शुड आई टेक माई बाइक, लेफ्ट और राइट। गाइस, हार्ले क्रॉसिंग द कंप्लीट मिस्ट। यहाँ पे कोहरा कुछ इस प्रकार से हो रखा है जैसे कि हम किसी परियों के जगत के बीच से गुजर रहे होंगे। बी ऑलवेज रिस्पेक्टफुल अबाउट योर सराउंडिंग। देवी देवता जितने भी हैं आसपास के, सबको नमन करते हुए जर्नी को प्रारंभ करते हुए आज की आगे की तरफ ऊंची चढ़ाई और कुछ निचली ढलानें ले जाती हैं आपको संसार के सबसे खूबसूरत हिस्से की ओर। भाई कौन करता है हार्ले इसको लीन यार। उनी बैंड्स ऑन हार्ले भाई, मतलब ये संभव है पर हर किसी के इंटरेस्ट का नहीं। इससे मजेदार और कुछ भी नहीं। क्रूजर्स को देखो ना इस तरह से बैंड करना भाई, हैवी क्रूजर्स के साथ चांस लेना भाई। इफ़ यू कीप द थ्रॉटल फ्लो कंसिस्टेंट तो मोड़ों पे, चढ़ाई पे, संकरे रास्तों पे इसको कोई दिक्कत नहीं होती। एक डिसीजन पे लेती है पूरा टर्न, उसके बीच में आप मल्टीपल चॉइसेस नहीं रख सकते। फिर हैंडल अगर एक तरफ जा रहा है तो वो पूर्णतः जाएगा। आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल उसके बाद दूसरी तरफ के लिए तैयार होता है। ओ डिसीजन था आफ्टर सीइंग द वेदर रिपोर्ट।
आज वादी से जल्दी प्रस्थान कर लेने का, बिकॉज अगर कल परसों की बात होती तो ये रास्ते इससे अधिक जटिल और गंभीर हो चुके होते। लगातार बारिश के वक्त मित्र फैट बॉब हार्ले की सबसे भारी भरकम बाइक्स की कैटेगरी के अंदर फॉल होती है। फ्रॉम वन ऑफ द फ्यू हैवी क्रूजिंग मशीन्स विच हार्ले हैड एवर मेड। इश्क जो है वो मांगे रिस्क। ताकत से आदमी बर्बाद भी हो सकता है और ताकत का सदुपयोग करके आदमी आबाद भी। विशाल काय भारी भरकम इंजन्स। हैवी रेन एंड थंडरिंग जो है वो प्रिडिक्टेड है कल परसों के लिए, बट आज से माहौल बनेगा तब जाके कल परसों जो ये बादल हैं ये घाटी में इकट्ठा होने के कारण वर्षा का कोर रीजन बनेंगे। द कारण कारक। मेरे को ऐसा लग रहा कोई कीड़ा काट रहा है मेरे को पजामे के अंदर। में जरा रुकता हूँ। इसमें हम जब भी सिंगल लेन में चल रहे हैं ना, प्यार से चल सकती है, पर सामने वाले को ना प्रिडिक्टेड नहीं होता। कुछ जगह ज्यादा चाहिए टर्निंग के लिए, ત્યાં आदमी हैबिचुअल नहीं है कि भाई इस तरह के टू व्हीलर्स चल रहे होंगे सड़क पे। सामने वाले को ये भी लगता है ना इतनी भारी चीज को चलाने के लिए सक्षम है कि नहीं है, कि ऐसी शौक में ले आया है। जब हम सही से काट लेते हैं तो फिर सामने वाला से समझ आ जाता है कि इसको अनुमान पता है कहाँ पे डालनी है। फिलहाल गाइज हम नरेंद्र नगर से होकर गुजर रहे हैं। दिस इज़ दैट स्मॉल टाउनशिप, ब्यूटीफुल टाउन, जो कि आपको मसूरी, धनौल्टी, शिमला, इस तरह से जितने भी हमारे हिल स्टेशन हैं हिमालयन रीजन्स में आएगा याद। प्रतीत सा होगा ऐसा। बाकी ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, पूरी ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल सेंटर में है ये मोड़ के साथ। फाइनली एक और टास्क हमने पूरा करा। वी आर राइडिंग हार्ले ऑन स्टीप माउंटेन, विलेजेस, रोड्स, टेरेन्स एंड गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस फीलिंग। एट द एंड ऑफ द डे वी आर द माउंटेन बॉयज गाइस। जन्मभूमि हिमालय है हमारे। ये अनुमान चाहिए, समझ रहे हो? बाकी तो क्या बात है, कोई भारी मशीन है क्या, इतने बड़े बड़े ट्रक नहीं चल रहे, पर ये बाइक्स की कैटेगरी में ट्रक समझ के चलो। क्योंकि अगर कोई बड़ी गाड़ी आके भिड़ती है तो नुकसान हमारा है, क्योंकि हम एक्सपोज्ड हैं और वो गाड़ी है वो कवर में है। देखो पहाड़ों में 200-250 सीसी का इंजन भी इस्तेमाल कर लेना काबिले तारीफ है। इट्स अ अचीवमेंट। एंड ये 1800 है, तो अंतर तो वहीं पे समझ आ जाता है अगर मैक्स गणित समझते हो तो। इसका इंजन क्या है, भगाने में उतना उपयोग नहीं होता जितना वो इसको कंफर्टेबल बनाने में है। जो हम ये हाथों को पूरा रिलैक्स करके, पैरों को आगे एक्सटेंड करके बैठे हुए हैं पोस्चर में, और गड्ढों पे 1 सेकंड के लिए भी एहसास के बिना कि हमारी कमर जरा सी झुकी, वो जो रिलैक्स्ड लेड बैक कंफर्ट जिसे कहते हैं, कोजीनेस जिसे कहते हैं, कि आप इन गाड़ियों के साथ कोजी मेंटली नहीं हो सकते। योर बॉडी कैन रिलैक्स बट योर माइंड कैन नेवर। वजन कूट कूट कर भरा है, वो स्थिर बनाता है इसकी सवारी को। आयरन हॉर्स की उपाधि से इसे नवाजा जाना चाहिए दोस्तों। एंड हियर वी आर बैक ऑन आवर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पे इंटरनेशनल बाइक कुछ सालों के लिए बीच में हमारे कंट्री से बाइक जो थी इसने अलविदा गुड बाय ले लिया था, बट हार्ले इज़ नाउ बैक एज वी ऑल नो। बड़े साइलेंटली वापस आई ये कंपनी इंडिया में। अगेन इसने अपनी वापसी करी, रिटर्न करा। व्हेन दे आर हैविंग सस्पिशन ऑन समवन। बाकी हम भी होकर गुजरे, बैग हमारे भी टंगे हैं, लगेज हम पे भी है, बट हम थोड़ा करेक्ट ऑर्डर में है। सागा हैड अ कंप्लेंट कि भाई 900 में बैठा था, सो माई नी वॉज गेटिंग swelled. I was having quite a pain in my legs. जब हम रिटर्न हुए जर्नी से, मैं घर पहुंचा और मैंने आराम करने का प्रयास करा। Tried to do so. सूजन, टूटन, उखड़न। एंड जब इसमें बैठे, इतना लंबा सफर करा हमने, पहाड़ी रूट पर निकले इतने लंबे, चंबा को क्रॉस करके आगे कहीं पहुंचे। स्टिल आफ्टर दैट जब रूम पे थे तो ही वॉज फुल चार्ज्ड अप, क्रंचेस करे, पुशअप्स मारे। एंड सेम गोज फॉर मी एज अ राइडर। इसका जो फुट पोजीशनिंग है ना वो इतनी कंफर्टेबल है, यू कैन राइड इट ऑल डे लॉन्ग। ओनली कि तुम्हारे अपर शोल्डर पे थोड़ा वेट आता है, एक्सेप्ट दैट का हैंड पोजीशनिंग भी इतनी अच्छी दे रखी है। ओवरऑल सीट कंफर्ट भी इतना अच्छा है, इतना बेहतर है। आखिर में फ्यू इश्यूज जो इंजन हीटिंग जैसे हैं, आपके थाइस के बगल में थोड़ा बहुत आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है समटाइम्स, बट उसके लिए भी कस्टमाइजेशंस, लेदर कवर, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। धन्यवाद भाई। ये
जवानों की पसंद तो है ही है ये क्रूजर बाइक्स, लेजेंडरी बाइक्स, बट उससे ज़्यादा बलवानों की पसंद है। जो बलवान होते हैं ना, बलशाली लोग होते हैं, उनकी पसंद है ये गाड़ी। तो हार्ले चलाते हो तो ये तो समझ के रखो कि तुम्हारा सर्कल जो है वो बलशाली बनेगा भाई। दे विल बी स्ट्रॉन्ग, हस्की, पावरफुल पीपल जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। पूरा सदी जीती है जब ये झुकती है ना, एक सदी जी के उठती है। पूरी एक कहानी होती है, 2.5 घंटे की पिक्चर होती है मोमेंटम के साथ। क्योंकि इसे खड़े देखना है घटना, इसे झुकते देखना है अद्वितीय घटना। भैया हमारी तो मजबूरी है सड़क में देखना, इसलिए ब्लॉग से ज़्यादा ध्यान इस समय इसको चलाते हुए सड़कों पे है। कई बार इग्नोर कर लेते क्योंकि रास्ते देखे नहीं, रास्ते चबाए हैं, रास्ते खाए हैं हमने, भोगा है इन रास्तों को, पहाड़ी रास्तों को, खासकर की देहरादून, ऋषिकेश, गढ़वाल, चक्रौता, जौनसार। ये देखो कहाँ है मेरा पैर और कहाँ है सड़क। तो ये है इसमें चक्कर दोस्तों, समझ रहे हो। सड़क को चूमने से आप कुछ ही उंगलियों के गैप में हैं, समझ लीजिए। भार लेकर चल रहे हैं जो 350 किलो, असामान्य भार, वेट। इसको आपको कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है स्पीड में, मोमेंटम में है वो। वेट एक जगह खड़ा नहीं है, मोड़ों में झुक रहा है, फिर सीधी सड़क मिल रही है तो गति पकड़ रहा है। तो इस तरह से इस वेट के साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ता है। और आपके शरीर का वेट 60, 50, ये आप एक्चुअली मैं अपने को ही संबोधित कर रहा हूँ, अपने ही तारीफ में ये पुल बांध रहा हूँ। अब बता बुद्धि बड़ी की भैंस, बता। आकार में तो भैंस है ना, ताकत भी ज्यादा है, पर तब भी मानव जो है वो बल्दों से हल जुतवाने के योग्य हुआ है। वो किस आधार पे? शारीरिक बल के आधार पे थोड़ी, मानसिक बल भाई। ये भी एक प्रकार का जोगता है, ये भी एक प्रकार का भारी भरकम सौदा है, समझ लो इसे हाथी बराबर। पर इसको बुद्धि से चला रहे हैं हम, तो विवेक है। ताकत भी किसको सलाम करती है पता है तुझे? ताकत बुद्धि को सलाम करती है। या हमारी टेक्निक गलत लग जाए तो ये गाड़ी हमें पलटा भी सकती है ना। दैट्स द फन फैक्ट अबाउट इट। नीचे जाना है IDPL, क्लोज कॉल्स। अरे भाई हमारे कांवड़ में कितने भाई जुटे हुए हैं, देख सकते हैं आप। बड़ी आबादी देख सकते हैं इस समय कांवड़ की तरफ बढ़ते हुए। भोलेनाथ के दर्शन के लिए इतने भक्तगण जुटे हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ से गाड़ियां रुकने का कोई नामो निशान ही नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में डिवोटीज। सावन के मौसम में पहली बार मैंने देखा यात्रा में इतने लोग जुटे होते हैं। ये नज़ारा पहली बार विटनेस कर रहा हूं मैं। जय शंभो। ये तो कुछ अलग ही चित्र दिखा दिया आज भोलेनाथ ने। न जाने कितने विभिन्न प्रदेशों से इस समय यात्री नीलकंठ की तरफ बढ़ते हुए। भोलेनाथ, गजब गजब भाई। अभी तक क्या खाली टेलीविज़न में हमने इस तरह के दृश्य देखे हैं, जनसंख्या जो उमड़ती है। तो दोस्तों इस समय आप देखें अधिकतम लोग जो आ रहे हैं वो पर्यटन से जुड़े नहीं हैं, धार्मिक यात्रा के चलते आ रहे हैं। फुल कर दो, फुल। कितने तक की होगी है? ये है भाई जी 24-25। थोड़ा ना आराम से, इंजन हीट है ना, बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है। इसमें मेरे से ज़्यादा चिंतित पेट्रोल भरने वाले भाई होते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी है ना। मैं लाइन कर रहा हूँ तो कितने की आ रही है इस टाइम? चेन नहीं है इसमें, पट्टा डलता है भाई जी, पतला। आप देखोगे अगर ध्यान से। कोई सी भी गाड़ी होगा तो नहीं गया तो नई 25 लाख की है। कदी कदी ऋषिकेश, कदी कदी देहरादून। उम्र नहीं हुनर लगता है, और साथ में अनुभव।
लंबा खुला चौड़ा रास्ता है और गाड़ी की क्षमताएं अनलॉक होने को बेताब। ये देखो अब यहाँ कितना लंबा ट्रैवल कर सकता हूँ मैं एक टर्न लेते हुए। बड़ी गाड़ी इसको देखकर थोड़ा इंटिमिडेट हो जाती है, ऐसा शौक हो जाता है और विचार में पड़ जाता है तो शरीर के भार और क्षमताओं के आधार पर तो चला ही नहीं रहा हूँ, ये चल ही रही है टेक्निक और माइंडफुलनेस की वजह से। वरना अधिकतम लोग 95% जैसे ओन करते हैं ना, उनकी मसल डेंसिटी देख लेना, बोन डेंसिटी देख लो, बट दैट्स नॉट व्हाट इट टेक्स भाई। वही तो समझाया मैंने आपको, ये दुनिया पैराडॉक्स है। बहुत अच्छी बात है इफ यू आर सो अवेयर अबाउट योर बॉडी, इफ यू हैव अ ग्रेट फिजिक, ग्रेट अपीयरेंस, बट यू नो इट्स नॉट द क्राइटेरिया विच बाउंड्स यू टू डू एनीथिंग भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जैसे आदमी को देख लो, उदाहरण तुम्हारे सामने मौजूद है। 55 kg का बंदा 350 kg की बाइक को लेकर माउंटेन्स में ट्रैवल कर रहा है, वेयर इट फील्स बिट इम्पॉसिबल टू राइड दीज काइंड ऑफ मशीन्स। बिल्कुल ही विपरीत कठिन परिस्थितियों में, दुर्गम रास्तों पे ये गाड़ी गिर सकती है मेरे हाथ से किसी भी क्षण, पर मैं इसे गिरने देता नहीं। अभी तक चल रही है, ये लीन हो रही है, बैंड हो रही है, हाइपर मोड्स में मैं इसे राइड कर रहा हूँ, पावर यूटिलाइज हो रही है बेहतरीन ढंग से, स्टिल फॉल नहीं हो रही है, फॉल होने ही नहीं दे रहे हैं। ये दिमाग की पावर है। बाकी वी आर क्रॉसिंग द फ्लाईओवर। हार्ले निकल जाती है भाई, बहुत बारीक संकरे इलाकों से भी हार्ले निकलने में सक्षम है, बस वही है अनुमान। अगर इसमें हमारी कैलकुलेशन सही बैठ रही है, चलाते वक्त दाएं बाएं मुड़ने की, हमने ग्राइंड करा, हमने ग्रूल करा, वजनदार गाड़ी को हिमालयी क्षेत्रों में संकरे ऊंचे मोड़ों से भरे रास्तों में चलाना, तो अब सोच लो कि सड़कें इस तरह की तो नहीं मिली होंगी ऊपर, इससे कुछ एक्सट्रीम ही रही होगी बातचीत। नहीं, भोलेनाथ के भक्त हैं मस्ती वाले, गगन और धरती को चूमने वाले, निस्वार्थ बिना शर्त। भोलेनाथ का त्योहार और भंडारे ना दिखे भोले भंडारी के त्योहार में। कांवड़ भी जा रही हैं, आपके सामने देख सकते हैं। तो ऊपर मोड़ों पे अभ्यास करते करते शहर के अपने मोड़ काटने सीख गए हम, क्रूजर मोटरसाइकिल्स में भाई। लेजेंडरी मोटर बाइक्स को काट रहे हैं, मिड सेगमेंट क्रूजर बाइक्स तो अपने लिए समझ ही गए। कह कर क्या फायदा, घमंड करने से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है।